मेरे प्यारे बच्चों लेवल 3 आज मैं लेके आया हूँ बेटा लेवल 3 नॉट ओनली बट ऑल्सो सेशन को क्लियर करेंगे। आज जितने भी डाउट्स हैं उनको एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करेंगे, नए नए एग्जाम्पलों के माध्यम से। आज बेटा बेसिक से लेकर के किस तरीके से पूछे जाते हैं उनको क्लियर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक भी डाउट नहीं छोड़ूंगा, आप जुड़े रहिएगा, 5 से 10 मिनट क्लियर करवा दूंगा बेटा। ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल के माध्यम से। ट्रीज एग्जाम्पल है बेटा, ट्रीज गिव अस फ्रूट्स, ट्रीज गिव अस फायरवुड। जो पेड़ पौधे होते हैं बेटा, जो पेड़ होते हैं वो हमको फ्रूट्स भी देते हैं और हमको फायरवुड जलाने के लिए लकड़ी भी देते हैं। तो बेटा इसमें अपन को किसका यूज करना है, नॉट ओनली का यूज करना है और बट ऑल्सो का। नॉट ओनली का यूज बेटा ज्यादातर है क्या, 100% बेटा नाउन के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है बेटा, नाउन के लिए। कि कोई भी जो चीज़ नाउन दी गई है ना, उसके आगे या उसके बगल में कोरिलेटिव उसको करता है, उसके बारे में डिफाइन करता है कि दो चीज़ दी गई है किस तरीके से दी गई हैं। इसलिए इसमें बेटा नॉट ओनली कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा, ध्यान से दीजिएगा बेटा। ट्री हमको क्या देता है, ध्यान दीजिए, ट्री बेटा हमको फ्रूट्स भी देता है। ट्री क्या देता है बेटा, फ्रूट्स भी। एक ही ट्री, एक ही नाउन की दो दो विशेषताएं, यानी कि दो चीज के बारे में बताया गया है। ट्री हमको बेटा फ्रूट्स भी देता है और ट्री हमको फायरवुड भी देता है। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज कैसे करेंगे बेटा, देखिए जरा करते हैं बेटा। ट्रीज, ट्रीज का बेटा ट्रीज रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। ट्रीज, गिव का गिव बेटा, अस का अस बेटा, एक नाउन है बेटा फ्रूट्स देती हैं। तो मैंने बोला है बेटा फर्स्ट नाउन से पहले, फर्स्ट नाउन से बिफोर, पहले क्या यूज करेंगे बेटा, नॉट ओनली। ट्रीज गिव्स अस नॉट ओनली फ्रूट्स। दूसरी नाउन बेटा ट्रीज और गिव्स अस, ये कॉमन दिया गया बेटा क्योंकि इनको जोड़ते हुए हम काम करते हैं बेटा। दो सेंटेंसों को ये जोड़ने का काम करता है क्योंकि ये बेटा कंजंक्शन होता है। क्या होता है बेटा, कंजंक्शन होता है। और ये कंजंक्शन ट्रांसफॉर्म कर देता है, सेंटेंस को बदल देता है। इसको कनेक्टर कहती हैं, दो सेंटेंसों को एक में ही बदल देता है। नॉट ओनली का यूज हो गया, अब आता है बेटा बट ऑल्सो का। और बट ऑल्सो का यूज मैंने आपको बताया, दूसरी वाली जो विशेषता दी गई है, दूसरी थिंग्स दी गई है, उससे पहले आएगा बेटा। किससे पहले आएगा, उससे पहले। ट्रीज गिव अस नॉट ओनली फ्रूट्स बट ऑल्सो फायरवुड। जो पेड़ होते हैं हमें केवल फ्रूट ही नहीं देते बल्कि क्या भी देती हैं, बल्कि बेटा फायरवुड जलाने के लिए लकड़ी भी देते हैं। दूसरे एग्जांपल से क्लियर करती है बेटा। दूसरा एग्जांपल है बेटा कि जॉहन, जॉहन क्या करता है बेटा, जॉहन स्मोक्स। फर्स्ट वाले सेंटेंस में बेटा जॉहन स्मोक्स और उसके बाद हुआ ही ड्रिंक्स, वह ड्रिंक्स भी करता है बेटा, ही ड्रिंक्स। एक ही जॉन, इसमें बेटा अलग अलग नहीं दी गई है। एक जो प्रॉपर नाउन यहाँ है वही उसकी नाउन फॉर्म में ही दिया है। जॉन यहाँ है और जॉन ही यहाँ पर है। नाउन एक ही है बेटा, यहाँ पर प्रोनाउन फॉर्म में दी गई है। जॉन के लिए यूज किया गया है, ही यूज किया गया है। इसीलिए बेटा दो चीज कर रहा है। कौन कर रहा है, जॉहन कर रहा है। जॉन क्या कर रहा है बेटा, स्मोक्स भी करता है और ड्रिंक्स की भी करता है। तो इसमें कैसे यूज करेंगे बेटा, करके देखते हैं बेटा। जॉहन नॉट ओनली स्मोक्स बट ऑल्सो ड्रिंक्स। बेटा नॉट ओनली के बाद बेटा जो वर्ब फॉर्म यूज हुई है, जैसी वर्ब फॉर्म यूज हुई है वैसी ही बट ऑल्सो के बाद यूज होगी। किसके बाद यूज होगी, बट ऑल्सो के बाद यूज होगी। आगे बेटा तीसरे एग्जांपल से भी कवर करते हैं बेटा कि अप्पू इज इंटेलिजेंट एंड अप्पू इज हैंडसम। पप्पू इज इंटेलिजेंट एंड पप्पू, पप्पू की जगह बेटा द्वारा आ रही है ना, इसीलिए ही यूज करेंगे। ही इज हैंडसम
इसमें बेटा डी साइलेंट होता है, इसको हैंडसम कहते हैं, हैंडसम नहीं कहते, ध्यान दीजिएगा, इसको हैंडसम कहते हैं। इसमें किस तरीके से यूज करेंगे, एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी, दो थिंग्स चीज यूज हो रही है, इसलिए नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करेंगे बेटा। पप्पू इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हैंडसम। मैं समझ पा रहा हूं आपको, आपकी समझ में अच्छे से आ रहा होगा बेटा कि पप्पू इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, वह केवल इंटेलिजेंट ही नहीं है बल्कि क्या भी है बेटा, बल्कि वो बेटा हैंडसम भी है। थोड़ा सा 4 वाला एग्जाम्पल के माध्यम से और क्लियर करेंगे बेटा। 4 वाला एग्जाम्पल है बेटा, आन हैज बीन इनवाइटेड टू, आन हैज बीन, फोकस कीजिए बेटा, आन हैज बीन इनवाइटेड टू द पार्टी, आन हैज बीन इनवाइटेड टू द पार्टी, रोहित हैज बीन इनवाइटेड टू द पार्टी। बेटा दो नाउन दी गई हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आन है, यहाँ पर बेटा रोहित है, दो अलग अलग हैं। क्या चीज़ अलग अलग है, दो नाउन अलग अलग है। यहाँ पर भी बेटा फ्रूट्स अलग था, फायरवुड अलग था, यहाँ पर बेटा स्मोक्स अलग थी, ड्रिंक्स अलग थी, यहाँ पर बेटा इंटेलिजेंट अलग थी और हैंडसम अलग था, यहाँ पर आन अलग है और बेटा रोहित अलग है। सेम टू सेम सेंटेंस लिखा है, कोई चेंजिंग नहीं है। तो जो बेटा अलग होता है उसके लिए यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा, इसमें अलग क्या है बेटा, आन। तो केवल आन ही इनवाइट नहीं किया है बल्कि कौन इनवाइट किया है, बल्कि रोहित भी। तो इसको कैसे करेंगे, इस प्रकार से आ जाए तो कैसे करोगे, नॉट ओनली आन has been invited to the party but also Rohit has been invited to the party not only An has been invited to the party but also Rohit has been invited to the party। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से करने की कोशिश कीजिए और मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस ला रहा हूं, ध्यान दीजिएगा बेटा। मैं समझ पा रहा हूं, थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा बेटा। अब आता बेटा डाउट सेशन। क्या आता बेटा, डाउट सेशन। इसको दूसरे शब्दों में कैसे बनाएंगे, दूसरे वर्ड्स में कैसे बनाएंगे, यहाँ पर बेटा अलग अलग तरीके से बनाया है, वो भी सही है आपका, लेकिन ये कनेक्टर है, इसमें बार बार रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती बेटा। यहाँ पर ये रिपीटेशन में आया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये हैज बीन इनवाइटेड रिपीट हुआ है और हैज बीन इनवाइटेड बार बार रिपीट हुआ है। इसको रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। तो किस तरीके से करेंगे, नॉट ओनली एन, नॉट ओनली एन बेटा बट ऑल्सो मोहित, रोहित बेटा, रोहित हैज बीन इनवाइटेड टू द पार्टी। ये कैसे हुआ, ध्यान दीजिएगा बेटा, मैंने हैज बीन इनवाइटेड टू द पार्टी रिपीट नहीं किया है। क्यों, क्योंकि बेटा एक ही चीज दोनों के बारे में बता रहे हैं, दोनों के बारे में, कि दोनों को इनवाइट किया है, एन को भी इनवाइट किया है, रोहित को भी इनवाइट किया है।
नॉट ओनली एन, केवल एन को ही नहीं बट ऑल्सो रोहित भी इनवाइट है। बेटा रोहित के अकॉर्डिंग जो बेटा बाद वाला होता है उसके अकॉर्डिंग हैज बीन हैव बीन लगेगा। इन दोनों के अकॉर्डिंग आप प्लूरल नहीं मान लेना कि सर दो हैं, एन है और रोहित है। बेटा रोहित यहाँ पर इंटरमीडिएट कौन सा है, रोहित है बेटा पास का, तो ये रोहित के अकॉर्डिंग बाय द वे रोहित की जगह यहाँ पर पवन और श्याम होता, दो होते, पवन और श्याम, पवन एंड श्याम होता, दो लोग होते, तो यहाँ पर हैज बीन की जगह हैव बीन प्लूरल फॉर्म लगाते। क्या लगाते बेटा, हैव बीन। इसीलिए यह करेक्ट है बेटा, इस तरीके से करेंगे। अगला वाला ध्यान से देखिएगा बेटा, उसको करने की पूरी कोशिश करते हैं, वो समझ में आ जाएगा। 5 वाला एग्जाम्पल है बेटा कि द टीचर्स, ध्यान से देखिएगा बेटा, द टीचर्स वर प्रेजेंट, वर इन द पार्टी द हेड मास्टर्स वर प्रेजेंट इन द पार्टी। ध्यान दीजिएगा बेटा, इसी तरीके से सेम टू सेम विशेषता बताई जा रही है बेटा, दोनों के बारे में सेम बताया गया है। कैसे करेंगे, नाउन अलग अलग है बेटा, यहाँ पर टीचर्स है, यहाँ पर हेडमास्टर है, तो कैसे करेंगे, नॉट ओनली टीचर्स बट ऑल्सो द हेडमास्टर्स। बेटा हेडमास्टर यहाँ पर प्लूरल है, और प्लूरल है तो वॉज नहीं लगाएंगे बेटा, वर लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, वर, क्योंकि बट ऑल्सो की जो नज़दीक वाला सब्जेक्ट होता है, नज़दीक वाला नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा, और अगर प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा। हेड मास्टर्स बेटा ऐसे पता चल रहा है कि प्लूरल हेड मास्टर बहुत सारे हैं, उनको भी इनवाइट किया बेटा। वर प्रेजेंट इन द पार्टी, केवल बेटा शिक्षक ही पार्टी में उपस्थित नहीं थे, हेडमास्टर्स प्राध्यापक भी वहाँ पर उपस्थित थे, पार्टी में हिस्सा लिया उन्होंने, वहाँ पर उपस्थित थे। तो मैं समझ पा रहा हूँ इस तरीके से नॉट ओनली बट ऑल्सो के आपके डाउट्स जितने भी हैं क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी नहीं होते तो प्रैक्टिस कीजिए बेटा, और डाउट सेशन में आप हमसे ऑफलाइन ऑनलाइन डिस्कस कीजिए। राधे राधे।